अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन और उसके अंदर था लास्ट था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था इसके मुख्तलिफ नाम थे और इसके अंदर क्या चीज़ गिवन होगी, परसेंटेज अगर सवाल में गिवन हो तो क्या होगा। फार्मूले के लिए दो उसूल मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। क्या अगर पहले साल के लिए फार्मूला क्या होगा और दूसरे साल के लिए फार्मूला, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर अलग से मेंशन करके बता दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, फिर हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो फिर हम नॉर्मली मैसेज करें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमको, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और सही और फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फर्स्ट ईयर। अगर मैं पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन फार्मूला यूज करूंगा तो फार्मूला क्या होगा, सही। मैं पहले साल के लिए अगर कर रहा हूं तो मेरा फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहला साल मेरे लिए कौन सा है, 91 पहला साल है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और 1991। तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर रेट रखना है, कॉस्ट इनटू परसेंटेज, जो भी रेट है ये फार्मूला, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के बाद जब भी मैं करूं, यानी मैं यूं लिख दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई सा भी ईयर आ जाए, कोई सा भी ईयर आ जाए, तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या बनेगा, यानी मेरे लिए साल कौन सा है नेक्स्ट वाला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1992 है ना। तो अब 1992 के लिए फार्मूला क्या बनेगा, अब यही परसेंटेज अप्लाई किसके ऊपर करूंगा मैं, बुक वैल्यू। सही। अब फार्मूला हमेशा 92, 93, 94, 95, 96, 10 साल 20 साल 20 साल जितनी लाए, हर पहले साल के बाद फार्मूला क्या होगा, ये परसेंटेज पहले साल सिर्फ कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होती है, उसके बाद हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होती है, बुक वैल्यू। सही, किसके ऊपर अप्लाई होती है, बुक वैल्यू। अब सवाल पैदा होता है बुक वैल्यू से क्या, तो देखो मैं बुक वैल्यू को मजीद और आसान करके यहां पर लिख देता हूं, ये वाला फार्मूला या सही मैं यूं करके लिखूं इसी फार्मूले को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1992 के लिए अगर मैं लिखूं बुक वैल्यू की जगह क्या लिखूं, पूरी जो टोटल कॉस्ट थी माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, पिछला जितना भी, अगर मैं 92 का कर रहा हूं तो 91 का लेस हो रहा होगा, 93 का करूंगा तो 1 और 2 का जितना भी पिछला है सबको जमा करके लेस करेंगे। मैं 2010 का निकालूंगा अगर, तो 1 से लेकर 9 तक के सारे अलाउंस जमा करके लेस करूंगा। तो मैं यहाँ अलाउंस की वजह क्या लूंगा, एक्यूमुलेट, accumulated depreciation और into percentage। देखो मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। पहले साल परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होगी, कॉस्ट पर, और उसके बाद मैंने दो तरीके लिखे, उसके बाद हमेशा परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होती है, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू की यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बुक वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन।
और यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए मैंने लफ्ज बाकायदा लगा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, पिछला जितना भी अलाउंस हो चुका वो सबको एक्यूमुलेट कर लेंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। तो बस यही चलता रहेगा। फिर वो कैसे सॉल्व करना फिर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सबसे पहले तो फार्मूला समझ गए दोनों सालों का। अब आदमी ने फार्मूला लिख लिख के सवाल सॉल्व करना, ठीक है। सही, अब सवाल सॉल्व करें सिंपल। अब देखो हमने सवाल सॉल्व करा, अब फार्मूला तो आपको पता चल गया दो, तो लाभ में मैं फार्मूला लिखूं फिर सवाल सॉल्व करूं। फार्मूला सॉल्व पहले साल का भी याद रखना, कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई होता है और उसके बाद हमेशा पिछले अलाउंस माइनस करते हैं कॉस्ट में से, जो बुक वैल्यू आ रही है उसके ऊपर परसेंट, ठीक है। अब ये कैसे देखो सवाल हो, ये 91 92 93 तीनों साल का निकालना है, सही। अब मैं यहाँ सवाल सॉल्व करा, फार्मूला तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब आपकी मर्जी फार्मूला शुरू में लिखें ना लिखें, डिमिनिशन में कोई हर्ज नहीं, लिख दें तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, सही। अब देखो 1991 1992 1993 तीन सालों का निकालना। अब 91 पहला साल था, तो पहला साल के लिए फार्मूला क्या था, कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करना, सही। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 1,10,000 और रेट कितना है 10%, सही। तो हमने क्या करा 1,10,000 इंटू 10%, कोई इशू था, सही। अब 1,10,000 और मल्टीप्लाई बाय 10%, तो यहाँ 10% आएगा। या रेट चेंज कर दो, जरा आसान कर लेते हैं। रेट में 10 की बजाय लिख लेता हूं 20, सही। रेट क्या ले रहा हूं मैं 20%, सही। ये रेट 20% सवाल में क्यों मिलता। तो अब ये कितना हो गया 1,10,000 का, जरा पहला साल है तो 20% डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो 20% कितना हो गया 1,10,000 का 22,000 रुपये, सही। अब यहाँ 22,000 आ गया, सवाल सिंपल था। अगर मशीन 12 महीने चलेगी, लेकिन हमने तो मशीन यहाँ पर झटका दिया होगा, इसमें झटके से कोई नहीं, सम ऑफ द ईयर में मसला होता है, वरना मसला नहीं। 91 के अंदर कब खरीदी थी, मई की पहली, यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने चली 8 महीने। तो अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय 12, कोई इशू, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12, 14,667 ये आ गया 14,667 और इससे एंट्री पास हो जाएगी, बड़ा कोई इशू था, सही। तो बस अगर मशीन जब पहले साल का निकालेंगे तो क्या था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट था, ठीक है, आंसर आ गया। और अगर ये जनवरी को खरीदी होती तो फिर मुझे ये 8/12 भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मई में खरीदी है तो 8 महीने चली तो मुझे 8/12 करना पड़ा, वरना कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो कोई इशू था पहले साल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया अगर मशीन जनवरी को ही खरीदी होती तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी 8/12, बस यहाँ पर जो करते 22,000 आ जाता मेरा, जब डिसीजन पहला साल का 91 कोई इशू था, क्लियर। और अगर इसमें कुछ 8 महीने चली तो मल्टीप्लाई 8/12 कर ले, तब आ गया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए फार्मूला क्या था, बुक वैल्यू पे रेट लगा, और बुक वैल्यू का मतलब क्या था कॉस्ट में से पिछला अलाउंस लेस कर दो। तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी 1,10,000 और पिछला अलाउंस क्या है, पिछला एक ही तो साल था, यही था 14,667 है। तो लिहाजा पिछला अलाउंस माइनस करेंगे फिर रेट लगाएंगे, रेट कितना था 20%। और इस साल पूरा साल चलिए कोई महीना तो नहीं है, तो बस ये तक आंसर है।
अंदर है, इसको इसमें से माइनस करो, बुक वैल्यू बुक वैल्यू नहीं है, रेट लगा चेक करो कितना आ गया 19067 19067। बस यही चलता रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर अब आपको बताओ 93 में क्या करूं, 1,10,000 माइनस, माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, पिछले सारे साल को, पिछले को ये 2 साल इन दोनों को जमा करके यहाँ पर, बस यही चलता है। ठीक है, अब दोनों को जमा करो कितना है 33734। ठीक है 33734 फिर 20%, बस यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब कितना आ गया 15,253। ठीक है, बस यही चलता रहेगा चलता रहेगा। बताओ याद है कि सिटीजन का कोई इशू पक्का है, सही है। देखिए ये आपका काम हो गया, ठीक है भाई, ये बेसिक आपकी मेथड्स की कंप्लीट। अच्छा याद है ये इन दोनों मेथड, सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड, ये वाला जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये कौन से उसमें आता था, एक्सेलरेटेड मेथड। याद है मैंने एक्सेलरेटेड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, थोड़ा 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 कम होता चला जाता है। देखो यहाँ पहले साल कितना आ रहा था, फिर उसके बाद कितना आया, अच्छा ये पहले साल 2008 महीने थे, इसकी वजह से ये आ गया, वरना पहले अगर पूरे चलता तो कितना आ रहा था 22, है ना, फिर क्या है 19, फिर क्या हुआ 15, फिर ये और कम होता 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 तो चले जाए। सेम कहानी उसके अंदर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या था, थोड़ा 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 ऐसे कम हो रहा था। अच्छा अब ये कम होने की लॉजिक जिस तरह वहां पर याद डिजिट है, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा क्यों नहीं मानते, जो सबसे आखिरी है उसको पहला मानते हैं, यानी जो 10 है उसको पहला, जो 9 है उसको दूसरा, ये क्यों करते हैं भाई ऐसा, एक सवाल आता है ना दिमाग में, वो क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा डिजिट लेंगे तो डेप्रिसिएशन बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, छोटा डिजिट लेंगे तो डेप्रिसिएशन छोटा आएगा। तो हमारा पहले साल को पहला मान लें तो डेप्रिसिएशन कम आएगा, ऐसी है ना, और आखिरी वाले में ज्यादा आ रहा होगा। जबकि लॉजिकल बात क्या होती है, जब मशीन नहीं होती है तो ज्यादा एफिशिएंसी से, ताकत से चलती है, ज्यादा चलती है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, फिर दूसरे साल थोड़ा उसकी ताकत में कमी आती है, वो कम चलती है तो कम डेप्रिसिएशन, और ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये एक रियलिस्टिक बात है। तो लिहाजा ये वजह होती है कि वहां जो डिजिट ले रहे होते हैं हम, पहले को पहला नहीं मानता, बिल्कुल सबसे आखिरी वाले को पहला मानते हैं, ताकि डेप्रिसिएशन ज्यादा निकले शुरू में, फिर ऐसा 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 कम होते चले। देखो हर चीज के अंदर लॉजिक है, ये नहीं बस कर लो ऐसा होता है, बस ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज का रीजन है क्यों होता है। तो बताओ यहां से यहाँ ओटी की रिपोर्ट हो गई, डन हो गया। अच्छा तो आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी एंड हो, यहाँ पर ओटी की रिपोर्ट हो गई, डिमिनिशिंग के अंदर भी। अच्छा जी अच्छा इसके अंदर अब एक रॉकेट साइंस बताता हूँ, क्योंकि अमूमन ये लोगों को नहीं पता होता, और जब आ जाए तो वो हमेशा गलती करते हैं। मिसाल मैं यही सवाल बोलूँ और बोलूँ ये डेप्रिसिएशन निकाले, आपने डेप्रिसिएशन निकाला 2 सालों का निकाले, 2 साल 92 तक निकालते हैं, 3 का बोल रहा हूँ तो 3 तक निकालते हैं। मैं बोलूँ ये इसकी लाइफ कितनी थी, सवाल में 10 साल लाइफ है ना, मैं बोलूँ सारे 10 साल का निकाला तो कैसे निकालें, तो अब दिमाग आता है जैसे ये निकाल कर वैसे करते जाएंगे, 91 92 93 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यही दिमाग में आ रहा है। अब जरा कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर जरा ये लिख रहा हूँ, अब आप सिर्फ ये बताते जाना, ठीक है। तो अब ये देखो 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999। अब ये जो होगा इसमें कहानी, वरना ये बाकी सारे एज इट इज होते ही चले जाएंगे। 1,10,000 1,10,000 सेम चल रहा है, देखो 1,10,000 1,10,000
1,10,000, 1,10,000, ठीक है, माइनस 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 माइनस, अब एक्यूमुलेट होते जाएगा। अब वो इन तीनों सालों को जमा कर लेंगे, तो तीनों सालों को जो जमा करेंगे 94 के अंदर, तो ये कितना आ रहा होगा? सही। अगर मिसाल के तौर पर यही सवाल हो और मैं सीधा सीधा बोलूं, एक तो मैंने पूरा वो बता दिया, अब मैं पूरे 10 साल का आपने डेफिसिट निकाला और मशीन कब खरीदी है, मिसाल देता हूं मैं, यहीं पर चेंज कर लेते हैं हम। फर्स्ट करो कंप्यूट डेप्रिसिएशन, हमने यहां से क्या एग्जाम्पल यहां लिखा, सही। कंप्यूट डेप्रिसिएशन कंप्यूट फॉर होल लाइफ, सारी लाइफ का निकालो। और मशीन कब खरीदी है? 1/1/91 को परचेज करी, तो अब 91 से लेकर पूरे 10 साल का निकाला, सही। तो इसका मतलब अब ये भी चेंज कर देते हैं, अब 8 महीने की, ये 8 महीने की है, तो पहले साल के ऊपर टोटल निकाल देंगे, सही है। तो अब सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब बहुत सारे सही। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यार, पूरे साल की अगर आप पूरी लाइफ की निकाल मिसाल को, और मैं आसान ले रहा हूं कि पहली तारीख को, अगर मैं चाहता तो वो ही ले लेता, लेकिन बार बार मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बहुत टाइम लगता। तो मैं फर्स्ट कर रहा हूं, अब ये मैं यहां से भी ले सकता था, मई की पहली 91 से खरीदी, तो फिर ये चलते चलते पूरे 10 साल इसको कब हो गए, पूरे 10 साल। मई की पहली है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल की 30 तारीख को पूरे 10 साल ऐड हो जाएंगे, सही। लेकिन अभी मैं आसान करके ले रहा हूं कि मैंने पहली जनवरी 91 को खरीदी, तो इसका मतलब पूरे 10 साल दिसंबर 31 को हो जाएंगे, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। मेन मकसद क्या है, उसूल समझाना। पहले साल में जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट रख दो, मैं कॉस्ट 1,10,000, उसके ऊपर रेट अप्लाई करें 20, तो बस कितना आ गया 22,000। यहां तक ओके। जब दूसरे साल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहला वाला माइनस करेंगे, तो 22 इसमें से माइनस, सही। जब 22 माइनस कर देंगे तो फिर कितना है 17,600, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, इन दोनों को जमा करके लेस करेंगे, बस यही चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर पहले से ही कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि अच्छा यार यही काम होगा। 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, यानी 9 साल तक सेम काम होगा। अब इन दोनों को जरा जमा कर लो तो कितना हो गया 39,600, सही। और कितना है 14,080, 14,080। अब इन तीनों को जमा कर लो 53,680, 53,680, 11,264, 11,264। अब इन सबको जमा करो 64,944। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया 9011। अब इन सबको जमा कर लो 73,955। अब इसको सॉल्व करो 7209, 7209। अब इन सबको जमा करके फिर लेस करा देंगे, जमा कर दो तो कितना हो गया 81164, 81164। अब ये सॉल्व करो तो कितना आ गया 57,
5767। फिर इन सबको जमा करो कितना हो गया 86931। फिर कितना आ गया 4614। फिर इन सबको जमा करो कितना हो गया 91545। फिर इसको सॉल्व करो कितना हो गया 3691। देखो यहां तक तो मैंने कोई नई चीज नहीं, सही है, जो आप कर रहे थे। देखो उसूल समझ आ गया, पहले साल कॉस्ट के ऊपर रेट लगाया और उसके बाद क्या हुआ बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब पहले कॉस्ट में से जितने भी अलाउंस थे पहले वो माइनस करें, फिर जो आंसर आया उस पर रेट लगाए। फिर नेक्स्ट ईयर इन दोनों को जमा करके लेस करा, तीसरे साल इन तीनों को जमा करके लेस करा, चौथे साल इन चार पर यही करते चलते चलते चलते, ठीक है ना। तो अब दिमाग में क्या आता है, जब आखिरी साल होगा तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अब आखिरी साल में 2000, तो 2000 में क्या कर रहे हो 2000 में दिमाग आता है कि भाई 2000 में क्या करेंगे 2000 के अंदर क्या करेंगे, यही कर रहे हो 1,10,000, सही है 1,10,000 माइनस, अब इन सब को जमा करो, तो इन सबको जमा करा तो कितना आ गया 95,236, है ना, यही आ रहा है। देखो सेम यही चीज आ रही है। 2000 का जब निकाला टोटल कॉस्ट, सबको जमा करा लेस करके मल्टीप्लाई बाय 20%, यही दिमाग में है ना। आखिरी साल ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी साल क्या करेंगे, अब यहां गौर से आखिरी साल क्या करेंगे, जब बुक वैल्यू बच जाएगी, यानी कि इसको में से ये माइनस करने का मतलब क्या हुआ, टोटल 1,10,000 की चीज थी, इतनी यूज कर चुका हूं, सही, तो बाकी जो भी बची मेरे पास, सही, इसमें से मैं माइनस करूंगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 12, एंड में 12 बचना था ना, 10 साल के बाद कितने की बिकेगी 12 की, तो उसमें से जो भी बची है टोटल, उसमें से मैं 12 यानी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा। ये है बस का, तो 12 यानी स्क्रैप वैल्यू मैंने माइनस कर दी, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास बचेगा 2764, ये मेरे आखिरी साल का डेफिनेशन होगा। इस तरह निकालते हैं आखिरी साल का डेफिनेशन। अब अमूमन क्या होता है, ये सवाल के अंदर आखिरी कोई इतने साल आखिरी का मांगता नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं होगा आखिरी साल का डेफिनेशन निकालते रहते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं इसी तरीके से, और बाद में सॉल्व फाइंड करने भी इसी तरीके से सीधा सीधा कर दिया, वो सब वही दनाकर किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैसे निकलता है, फिर इसकी भी वजह बताऊंगा, ऐसा करते ही क्यों। क्लियर, जो उसूल क्लियर हो गया। आखिरी साल कैसे करेंगे, हमेशा तो वही करते रहेंगे, एक्यूमुलेट करके कॉस्ट में से माइनस करेंगे, लेकिन आखिरी साल एक्यूमुलेट करके माइनस तो करेंगे, तो जो बुक वैल्यू बचेगी उसमें से स्क्रैप लेस कर देंगे, बाकी जितना होगा वो सब आखिरी साल का डेप्रिसिएशन, यानी लास्ट में पूरी लाइफ मुकम्मल होने के बाद मशीन कितनी बचनी चाहिए इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। ये उसूल है ना, यही उसूल है ना, स्क्रैप वैल्यू के बराबर बचनी चाहिए। क्लियर, इस वजह से हम यहाँ पर ये स्क्रैप वैल्यू रेड कलर में लिखा ताकि प्रोमिनेंट नजर आए। यहाँ तो ओके की रिपोर्ट हो गई, डन, एक्सेलेंट। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे इसी सवाल को कुछ नई चीजों के साथ।